नमस्कार साथियों, इंसानों ने जंगल से लेकर के आधुनिक सभ्यता तक का सफर तय किया है और मानव प्रगति के इस इतिहास में आप पाएंगे कि विज्ञान ने इंसानों की भरपूर मदद की है। वो पहिए व आग का आविष्कार मानव प्रगति का पहला कदम था। विज्ञान के बगैर हम इंसानों की इस आधुनिक जीवन शैली की कल्पना नहीं कर सकते। उसी विज्ञान से संबंधित आज एक टॉपिक उत्तोलक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आज की क्लास को कर लेने के बाद जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप जवाब देने में जो है ना सक्षम खुद को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तोलक जो है ना एक सरल मशीन है। ये सीधी या फिर टेढ़ी छड़ के रूप में हो सकती है और किसी बिंदु के चारों ओर जो है ना स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इस उत्तोलक से संबंधित परिभाषित शब्दावलियों को देखें तो आलम, ये जो आलम है एक निश्चित पॉइंट होता है जिसके चारों ओर उत्तोलक को हम घुमा सकते हैं। कैंची ले लीजिए, कैंची को हम काटते हैं ना, बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम कैंची से कैंची जो है ना घुमा करती है, वही पॉइंट हो गया आलम जहां से वो घूमे। आयास, ये उत्तोलक का वो हिस्सा होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। ये उत्तोलक का आयास एफर्ट वो हिस्सा होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। और भार, जिस वस्तु से संबंधित हम काम कर रहे होते हैं उसको उत्तोलक के जिस हिस्से में रखते हैं उसे हम भार कहते हैं। अगर इन तीनों चीजों को आप समझ लिए हैं तो उत्तोलक समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आलम, जिसके चारों ओर उत्तोलक को घुमाया जा सकता है। कैंची, याद कीजिए वो बीच वाला पॉइंट। आयास, जहां पे हम बल लगा रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, आयास। और जिस वस्तु से संबंधित हम काम कर रहे हैं उस वस्तु को जहां पे रखे हैं वो हो गया भार यानी लोड। उत्तोलक का वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब एक बात और आपको बता देते हैं, कम बल लगाएंगे अधिक काम होगा तो हम ये कहेंगे कि यांत्रिक लाभ 1 से अधिक हुआ। अगर बल का परिमाण जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम हो तो हम ये कहेंगे कि यांत्रिक लाभ जो है ना 1 हुआ। अगर हम अधिक बल लगा रहे हैं और कम काम हो रहा है तब हम ये कहेंगे कि यांत्रिक लाभ जो है ना 1 से कम हुआ। वैसे यांत्रिक लाभ से संबंधित फॉर्मूला है ये भार अपूर्ण आयास, यानी भार अपूर्ण आप बल भी कह सकते हो। अगर कम बल लगा करके अधिक काम कर रहे हैं तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कहते हैं। अधिक बल लगा करके कम काम कर रहे हैं तो यांत्रिक लाभ 1 से कम, और बल के अकॉर्डिंग भी कम हो तो यांत्रिक लाभ 1 के बराबर होता है। अब उत्तोलक का जो वर्गीकरण हमने 3 हिस्सों में किया है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को समझिए। आयास और भार के बीच में क्या है? आलम। देख लीजिए आलम ये वही पॉइंट है, घूमने वाली जगह, ये घूमने वाली जगह। कैंची एज्यूम कीजिए या फिर पिलास ले लीजिए, वो घूमने वाली जगह कहाँ पे? बीच में। साइकिल वाला ब्रेक मारे है ना कभी, तो वो जहाँ पे हैंडल होता है वहां पे घूमने वाली भी जगह होती है। तो यहाँ पे बीच में क्या है? आलम है। अगर आयास और भार के बीच में आलम हुआ तो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। यानी कम बल लगा करके अधिक भी काम कर सकते हैं, बल के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, और अधिक बल लगा करके कम काम भी कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण की बात कर ले, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो आप ये देख लीजिए घूमने वाली जगह कहाँ पे है? बीच में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कैंची, पिलास, सिडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप, ये सब के सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। आप इसे याद ना कीजिए, एज्यूम कीजिए वो घूमने वाली जगह है ना बीच में होनी चाहिए, और किनारों पे क्या होनी चाहिए? आयास और भार होनी चाहिए। बस बीच में क्या रहेगा? आलम रहेगा। चलिए अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देखिए। आलम और आयास के बीच में क्या है? भार है। आलम और आयास के बीच में भार है। कभी ना कभी पूजा वाला जब माहौल होता है तो वहां पे क्या होता है कि कई जगहों पे कसेली काटना होता है। कसेली का विशेष महत्व है हमारे धार्मिक परंपराओं में। तो आप देखे होंगे कि जो भार है ना, वेट वाला जो वस्तु है, जिस वस्तु से संबंधित हम काम कर रहे हैं उस वस्तु को हम बीच में रखते हैं। तो आलम और आयास के बीच में क्या है? भार है। देख लीजिए घूमने वाली जगह कहाँ है? आप अगले हिस्से में सरौता देखे होंगे आप। घूमने वाली जगह कहाँ होती है? किनारों पे। सामान वस्तु कहाँ पे रखते हैं? बीच में। और एफर्ट कहाँ पे लगाते हैं? किनारों पे। तो बीच में क्या है? भार है।
बीच में क्या है, भार है, और इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। देख लीजिए ना, आपको कहा जाएगा कि कसेली को दांत से है ना तोड़ने के लिए, काटने के लिए, हाँ, तो आपके यहाँ ना दांत टूट जाएंगे। ऐसी स्थितियों में आप उत्तोलक का सहारा लीजिए, कम परिमाण के बल को लगाइए और काम कर लीजिए। इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। सरलता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़े ढोने वाली जो गाड़ी है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत अगर आप देखें तो आलम और भार के बीच में आयास होता है, बीच में बल लगाना होता है। वो रोटी उल्टाने वाला चिमटा देखे हैं, कहाँ पे बल लगाते हैं, बीच में बल लगाते हैं, तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। अब बीच में बल लगाकर के उसे दबाने की कोशिश कीजिएगा तो अधिक बल लगाना होगा ही, इसी वजह से इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। चिमटा हो गया मनुष्य के हाथ, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।